कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा। आज हम जिन महान भक्त की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उनके द्वारा पिछले जन्म में जानबूझकर नहीं अपितु गलती से ही एक पाप बन गया था। जब तक उन्होंने उसका भुगतान नहीं किया, तब तक भगवान ने भी उन्हें दर्शन नहीं दिए। परंतु थे वो अनन्य भक्त जिनका नाम है श्री सदना कसाई जी। श्री सदना कसाई पिछले जन्म में भगवान के बड़े भक्त थे, एक वेदवादी ब्राह्मण थे और उनके द्वारा क्या पाप गलती से बन गया था वो आगे हम कथा में जानते हैं। श्री सदना कसाई जी, इनका जन्म तो कसाई परिवार में हुआ, परंतु इन्हें किसी भी पशु का वध करना कभी भी स्वीकार्य नहीं था। ये किसी भी पशु को नहीं मारते थे, अपितु ये अन्य कसाईयों से मांस ला करके तौल करके बेच दिया करते थे। इन्हें अपना कार्य अच्छा नहीं लगता था, परंतु फिर भी जैसी भगवान की इच्छा थी, जिस वंश में इनका जन्म हुआ उसके अनुसार ये कार्य करने को प्रतिबद्ध थे। श्री सदना कसाई भगवान के अनन्य भक्त थे। हर समय ये हरि 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 का जाप जपा करते थे, हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे। और ये जिस तकड़ी में भगवान का नाम लेते हुए मांस तौला करते थे, उसके एक पलड़े पर भगवान श्री शालिग्राम को रख दिया करते थे, जिसके बारे में इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। ये उसे बाट समझते थे और ये सोच कर के इस बाट से मांस बड़ी आसानी से तुल जाता है, क्योंकि उस बाट से 1 किलो तो 1 किलो तुल जाता, 2 किलो तोलना होता तो 2 किलो तुल जाता। जितना भी भार तोलना होता वो बाट तोल देता, क्योंकि वो साक्षात शालिग्राम भगवान ही थे। इन्हें इस बात का पता नहीं था, परंतु एक दिन वहाँ से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उन ब्राह्मण ने इनको मांस तोलते देख लिया और उन्होंने ये भी देखा कि पलड़े पर बाट की जगह भगवान श्री शालिग्राम जी को बैठा रखा है। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने जाकर के कहा कि हे सदना जी, क्या आप मुझे अपना ये बाट दे सकते हैं? सदना जी ने हाँ कह दिया और अपना बाट उन्हें दे दिया, अर्थात शालिग्राम जी दे दिए। अब वे ब्राह्मण देवता भगवान को घर ले गए, गंगा जल से स्नान करवाया, भोग लगाया, आरती पूजन किया और रात्रि के समय वे सोने चले गए। जब सो रहे थे तब भगवान शालिग्राम जी साक्षात नारायण रूप में प्रकट होकर के इन्हें दर्शन देते हैं और भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, देखिए आपने मेरी सेवा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे उन कसाई के हाथ से यानी सदना जी के हाथ से यहाँ ले आए और मेरी सेवा करने लगे, क्योंकि आपका भाव श्रेष्ठ था। आप मुझे वहाँ बाट की तरह प्रयोग होता हुआ और मांस को तोलता हुआ देख नहीं पा रहे थे। आपका भाव अच्छा था, परंतु क्या करूं, जो सदना है जब वो मेरा नाम जपता हुआ हरि 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 जपता हुआ मांस तौलता है, तो जितना भी मांस तौलना होता है उतना मैं तोल देता हूँ। सदना के द्वारा जब मेरा नाम जप किया जाता है और नाम जप करते हुए जब वो मांस तौलता है, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बल्कि आनंद आता है, क्योंकि वो मेरा इतना अनन्य भक्त है कि वो मेरे बिना तो मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझे यदि उन्हीं के पास छोड़ाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने ऐसा कहा और वे ब्राह्मण देव भगवान को उन्हीं के पास छोड़ आए। परंतु अब ये रहस्य उद्घाटित कर दिया श्री सदना कसाई जी के सामने। कहा ब्राह्मण देव ने, हे सदना, इसको बाट मत समझ लेना, ये साक्षात भगवान श्री शालिग्राम जी हैं और इन्हीं को तुम हर समय भजते रहते हो। जो तुम मन में या मुख में हरि 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 हर समय जो जपते रहते हो, वो इन्हीं का नाम है। तब सदना जी आश्चर्यचकित हो गए और मन में सोचने लगे, अरे मुझसे ये क्या पाप हो गया, मैं परमात्मा को इस प्रकार मांस तोलने के लिए प्रयोग कर रहा था। ब्राह्मण देव ने कहा, देखो भगवान वैसे तो तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, परंतु फिर भी तुम्हें ये चाहिए
कि तुमसे जो गलती से भी थोड़ा ये पाप हुआ है इसका तुम मार्जन करो। हमारे सदना जी ने उसी समय मन में विचार किया कि आज के बाद मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, मांस को तोलूंगा भी नहीं, और अपना कार्य छोड़ करके भगवान से क्षमा मांगने के लिए भगवान श्री शालिग्राम जी को अपने कंठ में एक कपड़े से बांध लिया और भगवान के धाम श्री जगन्नाथपुरी जी की तरफ चल पड़े। उन्होंने मन में सोचा कि मैं वहाँ जाकर भगवान से अपने सब पापों की क्षमा मांगूंगा। परंतु ये भगवान के अनन्य भक्त हरि हरि नाम जपते हुए जा रहे थे तो संध्या हो गई मार्ग में। अब वहाँ एक घर मिला जहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर रात्रि वेला में विश्राम कर सकते हैं, और ये उनके घर रह गए। और रात्रि के वेला में उन पति और पत्नी में से जो पत्नी थी, जो देवी जी थी, वो इन पर आसक्त हो गई, क्योंकि इनका शरीर बड़ा गठीला था और बड़े ही सुंदर भी थे। वे इन पर आसक्त हो गई तो उन्होंने रात्रि वेला में इनके पास आकर के घर का सारा धन आदि सामान ला करके इन्हें दिखाया। कहा मेरे पास इतना धन है, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। और हमारे सदना जी ने क्षमा मांगी, कहा आप तो मेरे लिए माँ तुल्य हैं, आप कृपया ऐसी बात मत कीजिए, आप पतिव्रता हैं, अपने पति की सेवा ही आपका धर्म है। तो उस देवी को लगा कि शायद इसको मेरे पति का डर है, तो उसने एक तलवार उठाई और सोते हुए पति की गर्दन पर दे मारी और वहीं पर मृत्यु हो गई उनकी। अब खून से सनी हुई तलवार ला करके सदना जी को दिखाई, कहा मैंने अपने पति को मार डाला है। सदना जी देख करके और घबरा गए और अब जोर जोर से हरि 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 हे प्रभु ऐसे कहकर बोलने लगे। और दूसरी तरफ ये देवी समझ गई कि ये मेरे साथ चलने वाला नहीं है। तब मन में विचार किया कि राजा मुझे अवश्य ही दंड देगा, क्या किया जाए। अब वो देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने सबको ये कहा कि हमने रात्रि को इस यात्री को रहने के लिए स्थान दिया और इसने बदले में मेरे पति को ही मार डाला। जब इस प्रकार की बात कही तो सबने सदना जी को पकड़ लिया और अगले दिन राजा के सामने उन्हें ले गए। राजा ने अब पूछा कि क्या तुमने ही मारा है? तब सदना जी कुछ ना बोले। उन्होंने मन में सोचा कि जो मेरे भगवान की इच्छा है वही होगा। वो कुछ इसलिए भी नहीं बोले क्योंकि उनके मन में एक और बात थी कि इस पाप के पीछे मूल तो मैं ही हूँ। यदि मैं रात्रि को इनके घर में ना रहता तो ये अपने पति का वध ना करती। इसी प्रकार ये बात सोचते हुए सदना जी कुछ ना बोले और चुप। राजा ने इनका मुख देखा तो सोचा ये किसी को मार तो नहीं सकता, परंतु न जाने किस कारणवश ये चुप है। परंतु राजा अब कुछ कर भी नहीं सकता था, न्याय करना आवश्यक था। तो उन्होंने इनको मारने की बजाय इतना आदेश दिया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। तो इनके दोनों हाथ काट दिए गए। कटे हुए हाथों के साथ ये फिर से भगवान के धाम श्री जगन्नाथ जी की तरफ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। फिर आगे बढ़ चले और हे हरि करते हुए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी से भी रहा नहीं गया, क्योंकि जितने कदम भक्त चलता है उससे कहीं ज़्यादा कदम परमात्मा अपने भक्तों के लिए चल जाते हैं। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने वहाँ जो पुजारी हैं उनसे कहा कि जाओ, मेरा एक भक्त जिसका नाम सदना कसाई है और उसकी निशानी ये है कि उसके दोनों हाथ कटे होंगे, उसको ले आओ, उसके लिए सुंदर सी पालकी लेकर के जाना। और भगवान के पुजारियों ने वही कार्य किया, सुंदर सी पालकी बनाई और चल पड़े सदना जी को लेने के लिए। मार्ग में उन्हें एक कटे हाथों वाला व्यक्ति मिला जो हरि हरि जपता जा रहा था। उन्हें कहा कि आप इसमें बैठ जाइए। सदना जी ने पहले मना कर दिया, परंतु फिर कहा ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का आदेश है। तब सदना जी बैठ गए और ज्यों ही पालकी ले जा करके भगवान के मंदिर के पास रुकी, अब सदना जी पालकी से उतरते ही भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं, अपने कटे हुए दोनों हाथ भगवान की तरफ उठा करके हे हरि हे प्रभु त्राहिमाम इस प्रकार कहा। इतने में भगवान श्री जगन्नाथ साक्षात वहाँ प्रकट हो गए। अब भगवान किसी और को नहीं, केवल इन्हीं को दिख रहे हैं। भगवान ने इनसे कहा, हे पुत्र देखो, तुम मेरे धाम आना चाहते थे तो मैंने थोड़ी बहुत जो व्यवस्था थी वो कर दी। इन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, इतनी कृपा की, कृपा मेरे पापों को क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, तुम निष्पाप हो, तुम चिंता मत करो। तब इन्होंने कहा, प्रभु यदि मैं निष्पाप था
तो मेरे हाथ क्यों काटे गए? भगवान ने कहा, इसका कारण तुम्हारा पिछला जन्म है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में गलती से एक पाप किया था। पूछा, भगवान कौन सा पाप किया था? तब भगवान ने बताया, एक गाय जो कि कसाई के बाड़े से किसी प्रकार छूट करके भाग रही थी, और तुम उस जन्म में वेदवादी ब्राह्मण थे। तुमने उस गाय को भागते देखा और पीछे पीछे कसाई को भागते देखा। तुमने सोचा कि मुझे गाय को रोक देना चाहिए। उस गाय के गले में दोनों हाथ लगाए और उसे रोक डाला, और उधर कसाई आया और वो गाय को लेकर के चला गया। कसाई ने उस गाय का वध कर दिया, और वो गाय जो थी वो इस जन्म में वो स्त्री बनी जिसके कारण तुम्हारे हाथ कट गए। और वो कसाई इस जन्म में उसका पति बना, जिसको उसी स्त्री ने मार डाला, और बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे उस कसाई ने उस गाय को मारा था। सदना, इस संसार में कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। प्रत्येक कर्म का फल हर जीव को भोगना ही पड़ता है, और तुम तो मेरे इतने बड़े भक्त थे, पर इस कर्म का फल भोगे बिना तुम मेरे दर्शन नहीं पा सकते थे सदना। और अब क्योंकि तुमने उसका फल भोग लिया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों हाथ भी वापस देता हूँ। भगवान ने सदना जी को उनके दोनों हाथ वापस किए, और सदना जी भगवान के धाम में ही रहने लगे। और सदना जी ने वहीं पर रहते रहते भगवान का नाम जप और कीर्तन करते करते देह को छोड़ा और भगवत धाम की प्राप्ति की है। ऐसे महान भक्त श्री सदना कसाई जी को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ अपने मुख में महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।